Good afternoon to everybody. As you know, this is 19th convocation, and this 19th convocation, in another way, it is second special convocation. And why I am saying special convocation? Because the degree for PhD would be awarded for the year 2020, 21, 22, 23, 24. So 2020, 71, 2021, 62, 2022, 83, 2023, 105, and 2024, 104. So total 425 students would be handed over the degree, PhD degree, and gold medals for the year 2020, 21, 22, and 23. So 2020, 43, 2021, 55, 2022, 41, and 2023, 39. So I would say that regularly, I admit that regularly, if the convocation would have been held, ये बैकलॉग शायद नहीं होता। पिछला 2023 में हम लोगों ने किया था और उसमें 3 साल का पीछे का बैकलॉग क्लियर हुआ था। इस साल जो है 2025 में हम कर रहे हैं और पिछला 4 साल का बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। ये मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा। ये कन्वोकेशन 4 बार पोस्टपोन हो गया। एक बार भारत पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के कारण, दूसरा विधानसभा के इलेक्शन के कारण। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि पहला विधानसभा था कि पहला कॉन्फ्लिक्ट था। पहले विधानसभा था, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था। तीसरा फ्लड के कारण। चौथा विधानसभा सत्र बुलाया गया, डेट फिक्स हो गई, विधानसभा सत्र आ गया, उसके कारण। इस बार कम से कम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बिना किसी बाधा के कल ये कन्वोकेशन संपन्न हो जाए, क्योंकि 4 बार पोस्टपोन हो चुका है। अदरवाइज प्लान ये था कि अगर ये 8-10 महीना पहले हो गया होता तो फिर एक रेगुलर कन्वोकेशन हम कर लिए होते अब तक, बैकलॉग क्लियर करके। फिर भी अगला कन्वोकेशन हम प्लान कर रहे हैं कि फरवरी या मार्च में हम रेगुलर कन्वोकेशन फिर अपना शुरू कर सकें, ताकि तब तक सारे बैकलॉग हमारे क्लियर हो जाएंगे 2024 तक के। इसमें एक जो आपसे इंटरेस्टिंग जो चीज शेयर करनी है, जो हमारी गर्ल्स हैं, इनका ऑलमोस्ट 3 times मोर देन द बॉयज। तो चाहे वो मेडल है और चाहे वो पीएचडी डिग्री है, हमारी बच्चियों की संख्या बच्चों से 3 गुना ज्यादा है। और वो एक स्टडी करने वाला पार्ट है कि ये बच्चे अगर हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं तो फिर किधर की तरफ जा रहे हैं, या हो सकता है एमबीबीएस की तरफ जा रहे हो, बीटेक की तरफ जा रहे हो, पीएचडी की तरफ नहीं आ रहे हो। ये भी एक रीजन हो सकता है, बट इट्स ए मैटर ऑफ स्टडी। वो डेटा कभी स्टडी करके निकालना पड़ेगा कि ये बच्चे हमारे जो है गए कहाँ हैं। तो हमने सोचा कि एक बार कल के कन्वोकेशन में, चूंकि कन्वोकेशन में जो मीडिया बुलाई जाती है तो वो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, तो मुझे लगा कि मैं आज आप लोगों के साथ बातचीत करूं, ताकि ये सारी चीजें जो है, जितनी इंफॉर्मेशन कल के दिन रखी जाएंगी, वो सारा हम आपके सामने रखेंगे। हमारे कल के कन्वोकेशन के मुख्य अतिथि और कन्वोकेशन की अध्यक्षता भी बीइंग चांसलर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी कर रहे हैं, और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एज पर द इंस्टीट्यूट एक्ट
वो हमारे प्रो चांसलर हैं एंड ही हैज काइंडली एग्रीड टू ग्रेस द ओकेजन। तो हमारे दोनों मुख्य अतिथि मीन्स चांसलर साहब और प्रो चांसलर साहब मौजूद रहेंगे। इसके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, उन्होंने भी अपना कंसेंट दिया है। और हमारे काउंसिल के मेंबर्स, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, उसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, तो ये सारे लोग मौजूद रहेंगे। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स 3 श्री सत शर्मा जी, श्री खताना साहब और श्री जुगल किशोर जी, तीनों लोगों ने कंसेंट दिया है। फार्मर डीजी पुलिस, उन्होंने दिया है कंसेंट। हमारी मैडम अंद्रावी जी, उन्होंने कंसेंट दिया है। तो शहर के और जम्मू रीजन के जितने भी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, कल उनकी उपस्थिति हमारे इस कन्वोकेशन की गरिमा को कई गुना ज्यादा बढ़ाएगी। हम पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से हम सभी के, अपने कुलाधिपति के और प्रो चांसलर साहब के, सम कुलाधिपति और चीफ सेक्रेटरी साहब और सारे जो चीफ गेस्ट हैं, उनके हम आभारी रहेंगे। यही बात हम आपसे शेयर करनी थी।